नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी निबंध का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी निबंध का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी निबंध का उद्भव कब हुआ। दोस्तों, निबंध मूलतः आधुनिक युग की देन है, यानी आधुनिक युग में ही हिंदी निबंध का विकास हुआ है। आधुनिक काल के आरंभ में पत्रकारिता का विकास हुआ, नवजागरण की चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ, हिंदी गद्य का भी विकास हुआ, अंग्रेजी साहित्य से हिंदी का संपर्क स्थापित हुआ और इन सभी कारणों से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी निबंध का उद्भव माना जाता है। यानी ये सभी कारण जो हैं हिंदी निबंध के उद्भव पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हिंदी निबंध का जो आरंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है और भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है और इसी बीच हिंदी निबंध का विकास हुआ है। हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग से तो माना जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करते हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल को आधार मान करके ही हिंदी निबंध के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। 3 कालखंडों में इसके इतिहास को बांटा जाता है। जो निबंध शुक्ल जी से पहले लिखे गए हैं उनको शुक्ल पूर्व युग कहा जाता है, जो 1850 से लेकर के 1920 तक है। शुक्ल जी के समय में लिखे गए निबंधों को शुक्ल युगीन निबंध कहा जाता है, जो 1920 से लेकर के 1940 तक चलता है। शुक्ल जी के बाद लिखे गए निबंधों को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, जो 1940 से लेकर के अब तक विद्यमान है। और शुक्लोत्तर युग में भी हिंदी निबंध को कई भागों में बांटा जाता है, जिसका आगे चल करके हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। यानी हिंदी निबंध का जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा जाता है। इन तीनों कालखंडों का अध्ययन हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी का प्रथम निबंध और प्रथम निबंधकार कौन है। उसके बाद निबंध के इतिहास का अध्ययन हम लोग करेंगे। विश्वनाथ एम.ए. का मानना है कि हिंदी के जो प्रथम निबंधकार हैं वो सदा सुखलाल हैं, जिनके द्वारा सुरासुर निर्णय 1840 में लिखा गया था। दूसरे जो विद्वान हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यहाँ वार्ष्णेय कर लीजिएगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनके द्वारा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है, जिनके द्वारा राजा भोज का सपना नामक ग्रंथ लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, यानी ये विद्वान थे और इनके द्वारा जिनको प्रथम निबंधकार माना जाता है उनका नाम हमने यहाँ पर दे दिया। आपको इसको याद रखना है, आपको परीक्षा में सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग हिंदी निबंध के इतिहास को देख लेते हैं। शुक्ल जी के पहले जो निबंध लिखे गए हैं उनको शुक्ल पूर्व युग हिंदी निबंध के नाम से जाना जाता है, जो 1850 से लेकर के 1920 तक चला था। अब ये 2 कालखंडों में विभाजित है। पहला है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है 1850 से 1900 तक है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1920 तक है। अब भारतेंदु युगीन निबंध का हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग से ही हिंदी निबंध का आरंभ माना जाता है, यानी इसी युग में हिंदी निबंध की शुरुआत हुई थी। और इस युग के जो सबसे प्रमुख निबंधकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। ये सभी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। भारतेंदु युग में हिंदी निबंध का जो विकास हुआ था वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ था। इस युग के जो सभी निबंधकार थे वो किसी न किसी पत्र का संपादन उनके द्वारा किया जाता था और उन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंध का विकास हुआ है। कुछ पत्र पत्रिकाओं को यहाँ हम लोग जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा निकालते थे, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्र निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप निकालते थे और बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका निकालते थे। और इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंध का विकास माना जाता है। इस युग में यानी भारतेंदु युग में राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, नैतिक, विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। यहाँ हम कुछ निबंधों का उदाहरण के रूप में देखेंगे। ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा निबंध भारतेंदु युग का है या उसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो भारतेंदु युग के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। इनके द्वारा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, काशी, मणिकर्णिका, रामायण का समय, कश्मीर कुसुम, वैष्णवता और भारतवर्ष, अंग्रेज स्रोत, सूर्योदय, मित्रता, ईश्वर बड़ा विलक्षण है,
ये सभी निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम है बालकृष्ण भट्ट का, और बालकृष्ण भट्ट को शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को इनके द्वारा कहा गया है, और इन्हीं से हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का प्रवर्तन माना जाता है। यानी इनके द्वारा ही मनोविकार संबंधी निबंधों का प्रवर्तन हिंदी में किया गया है। इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उसमें कलिराज की सभा है, चंद्रोदय है, चारुमित्र है, चारुचरित्र है, आत्मनिर्भरता है, आंसू है, देवताओं से हमारी बातचीत, इंग्लिश पढ़े सो बाबू हुए, ये सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम है प्रताप नारायण मिश्र का। इनके द्वारा धोखा, दांत, बालक, खुशामद, परीक्षा, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय, ये सभी निबंध लिखे गए हैं। ये जो तीनों निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं, और इनके निबंधों को आपको ध्यान में रखना है। भारतेंदु युग के बाद जो अगला युग है वो द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग के निबंधों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और द्विवेदी युग में भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही निबंधों का विकास हुआ है। इस युग का जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है वो सरस्वती है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित किया जा रहा था। इस युग में भी राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित, इतिहास से संबंधित, पुरातत्व से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित और व्याकरण से संबंधित विषयों पर निबंधों की रचना की गई है। और द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं। ये सभी जो है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। अब देख लेते हैं कुछ द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधों को। पहला नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और इनके द्वारा संपत्ति शास्त्र लिखा गया है, रसज्ञ रंजन लिखा गया है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध लिखा गया है, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि कर्तव्य, महाकवि माह का प्रभात वर्णन, ये सभी निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू की चिट्ठी लिखा गया है। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान नामक निबंध लिखा गया है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाओं जैसे निबंधों की रचना की गई है। इन निबंधों को आपको याद रखना है, ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब शुक्ल पूर्व युग के बाद जो निबंधों में युग आता है वो शुक्ल युग है। यानी इस समय रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंधों के क्षेत्र में विद्यमान थे, उनके द्वारा निबंधों की रचना की जा रही थी, और ये 1920 से लेकर के 1940 तक का समय माना जाता है। शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी युग में रामचंद्र शुक्ल का निबंधों के क्षेत्र में आगमन हुआ था। द्विवेदी युग की अपेक्षा इस युग में निबंध के लक्षण अधिक स्पष्ट हुए और निबंध शैली का भी विकास हुआ। रामचंद्र शुक्ल इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंधकार इस युग के रामचंद्र शुक्ल हैं। और शुक्ल जी के अलावा गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, निराला हैं, पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं। ये सभी जो है शुक्ल युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। अब हम लोग कुछ निबंधों को उदाहरण के रूप में देखेंगे शुक्ल युग के। इसमें जो पहला नाम है वो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंधों को चिंतामणि के नाम से 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। यानी चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, कविता क्या है, क्रोध, भय, मानस की धर्मभूमि, काव्य में रहस्यवाद, ये सभी जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण निबंध हैं। इन निबंधों का नाम आपको याद रखना है। बाबू गुलाब राय के द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उसमें ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, ये सभी निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। जयशंकर प्रसाद का जो निबंध संग्रह है वो है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। और जो महत्वपूर्ण निबंध इसमें संग्रहित हैं वो है यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, रस, ये सभी निबंध इसी निबंध संग्रह में संग्रहित है। केवल एक ही निबंध संग्रह जयशंकर प्रसाद के द्वारा निकाला गया है। चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा जो महत्वपूर्ण निबंध लिखे गए हैं वो है अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, ये चतुर्सेन शास्त्री के निबंध है। महादेवी वर्मा के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर। तो ये सभी शुक्ल युगीन निबंध और निबंधकार थे। इन सभी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
और शुक्लोत्तर युग के निबंधों के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और शुक्लोत्तर युग जो है 1940 से अब तक विद्यमान है। अब तक जो निबंध लिखे जा रहे हैं वो शुक्लोत्तर युग में ही शामिल किए जाते हैं। शुक्ल युग के बाद हिंदी निबंधों में व्यापक परिवर्तन हुआ और इस युग में आकर हिंदी निबंधों में वैयक्तिकता का पुनः समावेश हुआ। यानी वैयक्तिकता का जो समावेश है ये भारतीय युगीन निबंधों में भी पाया जाता है, लेकिन शुक्लोत्तर युग में आकर के पुनः वैयक्तिकता का समावेश हिंदी निबंधों में होता है। इस युग में जो निबंध हैं वो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बन गया और निबंध के विषयों में भी विविधता आ गया। कई भागों में यहाँ पर आकर निबंध बट जाता है। कई शैलियों का विकास निबंधों के क्षेत्र में होता है, जैसे वैचारिक निबंध हो गया, व्यंग्य निबंध हो गया, ललित निबंध हो गया, ग्रामीण निबंध हो गया, संस्मरणात्मक निबंध हो गया, यात्रा संबंधी निबंध हो गया। ये सभी जो है निबंध की भिन्न भिन्न शैलियां हैं और सभी शैलियों का विकास शुक्लोत्तर युग में होता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शैलियां हैं ये ऊपर की 3 शैलियां हैं, यानी वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। इन्हीं 3 निबंधों के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो निबंध है वो है वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंधों में तर्कपूर्ण चिंतन को प्रस्तुत किया जाता है, विचारों को व्यक्त किया जाता है और इस निबंधों से लेखक के विचारों का परिचय मिलता है। वैचारिक निबंधकारों में जो नाम सबसे महत्वपूर्ण है उसमें रामधारी सिंह दिनकर का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है। ये सभी वैचारिक निबंधकार हैं। इनके निबंधों को देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है उसमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, आधुनिकता बोध, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, यहाँ की कर लीजिएगा, आस्था के चरण, ये सभी जो है डॉक्टर नगेंद्र के निबंध हैं। रामविलास शर्मा के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी रामविलास शर्मा के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंग निबंध को देख लेते हैं। शुक्लोत्तर युग में जो दूसरा महत्वपूर्ण निबंध है वो व्यंग निबंध है। व्यंगात्मक निबंध का लिखा जाना भारतीय युग से ही शुरू हो गया था, लेकिन शुक्लोत्तर युग में आकर के इसकी पुनः शुरुआत होती है, यानी व्यंगात्मक निबंध फिर से लिखा जाना शुरू होता है। अधिकांश जो व्यंग प्रधान निबंध हैं वो समसामयिक विषयों पर लिखे गए हैं और समसामयिक विषयों के माध्यम से जातिवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार और राजनीति पर प्रहार किया गया है। व्यंगात्मक निबंधों में जो सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं वो हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, बेढप बनारसी हैं। ये सभी व्यंगात्मक निबंधों की श्रेणी में, निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। कुछ निबंधों का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला नाम इसमें हरिशंकर परसाई का है और हरिशंकर परसाई के द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उसमें पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी हरिशंकर परसाई के महत्वपूर्ण निबंध हैं। उसके बाद शरद जोशी का नाम है। शरद जोशी के द्वारा यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, या यत्र, यहाँ यत्र तत्र कर लीजिएगा, यत्र तत्र सर्वत्र, इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उसका नाम है। अगला नाम प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे के द्वारा जो निबंध लिखा गया है उसमें खरगोश के सिंह, संतुलन, विरंग, ये सभी निबंध हैं। रविंद्रनाथ त्यागी का जो निबंध है खुली धूप में नाव पर, विष कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, इतिहास का शव, ये सभी व्यंगात्मक निबंधकार और उनके निबंधों की सूची थी। आगे बढ़ते हैं। ललित निबंध को देख लेते हैं। ललित निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें जो निबंधकार होता है वो अपने भावनात्मक व्यक्तित्व को सरस, आत्मीय और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी निबंधकार अपने व्यक्तित्व को ही उसमें प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रस्तुत करने की जो शैली होती है वो भावनात्मक होता है। व्यक्तित्व उसमें सरस रूप से अभिव्यक्ति पाता है, आत्मीय होता है और शैली अत्यंत रोचक होता है। इसमें कल्पनाशीलता और सहजता पर विशेष बल दिया जाता है। ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम, विद्यानिवास मिश्र का नाम और कुबेर नाथ राय का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ललित निबंधकारों में इनका नाम आदर्श लिया जाता है। कुछ निबंधों का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें पहला नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके द्वारा अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज जैसे निबंधों की रचना की गई है। विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र के द्वारा चितवन की छाह, हल्दी दूब,
तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा कोई बंधन नहीं, अंगद की नियति जैसे निबंधों की रचना इनके द्वारा की गई है। उसके बाद कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय के द्वारा प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, पर्ण मुकुट और महाकवि की तर्जनी, कामधेनु जैसे निबंधों की रचना कुबेरनाथ राय के द्वारा किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि हिंदी निबंध का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की स्थिति में पहुंचा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।